नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों की जैसा कि कल एनटीपीसी का पेपर हुआ था 5 जून का, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों का टाइप देखें और उसी प्रकार के क्वेश्चनों का रिवीजन करें, तो आपको जो आगामी जिन लोगों का भी जिन शिफ्टों में पेपर रहेगा उनको बहुत मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है WPL 2025 का फाइनल किसने जीता। WPL का मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता, तो इसका आंसर सही आंसर है मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का फाइनल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। थर्ड क्वेश्चन, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है, तो पूर्वी तट रेखा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा 4 राज्यों को जोड़ती है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दिया हुआ था, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइका विद्रोह है पाइकास द्वारा ओडिशा के पारंपरिक मिलिशिया बोलते हैं इनको के द्वारा चलाया गया था। 1817 में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में विद्रोह हुआ था, तो पाइका विद्रोह का जो संबंध है ओडिशा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हटने का फैसला किया है, तो फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है, तो किस कंट्री ने किया है, पनामा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कह रहा है कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 97 में संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो ये 97 संविधान संशोधन है 2011 में हुआ था। इसका संबंध जो है सहकारी समितियों से है। भाग 9 बी को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 बी और 19(1)(c) अनुच्छेद भी जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन के द्वारा। 2011 में हुआ था, याद रखिए। सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 9 बी, 43 बी अनुच्छेद और 19(1)(c) भी अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। 8 में देखते हैं किसने अनुमति दी थी कि भारत में अंतर्जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति किसने दिलवाई थी, तो पंडिता रमाबाई और राजा राममोहन राय। ऑप्शन में पंडिता रमाबाई दिया हुआ था, तो ठीक है, लेकिन राजा राममोहन राय भी इससे संबंधित थे। इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें जो अभिक्रियाएं दी हुई थी उसके अलावा उसमें दिया हुआ था लकड़ी का जलना या दहन, तो लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है, तो कंप्यूटर के सीपीयू का जो भाग होते हैं ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों सीपीयू के भाग होते हैं। जो चौथा ऑप्शन दिया होगा वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11 में कह रहा है दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनमें सिद्धि जैसी आकृति प्रवेश द्वार होते हैं, अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं, उनको कहा जाता है विमान या कलशम। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का जो अर्थ था राज्य या प्रांत या प्रशासनिक विभाग। जो भुक्ति शब्द का जो प्रचलन हुआ था वो गुप्त काल में होता था। गुप्त काल के लोग जो है भुक्ति शब्द का अर्थ प्रयोग करते थे, उसका मतलब था राज्य या प्रांत या प्रशासनिक प्रभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में कह रहा है प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज, जो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। मतलब
कंप्यूटर की जो रैम होती है उसको भौतिक रूप से उपलब्ध जो मेमोरी होती है उससे अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम उसको बनाना होता है, वर्चुअल मेमोरी का काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कह रहा है वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो वर्तमान में झारखंड में जेएमएम पार्टी की सरकार है। जेएमएम का मतलब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो जेएमएम पार्टी की सरकार है वहां पे झारखंड में है, ठीक है। और हेमंत सोरेन उसके मुख्यमंत्री के झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में कह रहा है नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है डेयरी मिशन के तहत। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी कल का जो कल एग्जाम हुआ था 5 जून को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आगे की शिफ्टों में जिनके आगे के दिनों में जिन लोगों के पेपर होने हैं वो इसी पे आधारित रहेंगे और इससे रिलेटेड ही आप चीज़ों को देखिए और तैयारी करते रहिए कंटिन्यूअस। आपका कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है और लगभग 15-16 तारीख तक वालों की तो आ ही गई है। आगे के जो 24 तारीख तक पूरे पेपर्स होने हैं तो लोगों के धीरे धीरे नोट वो एग्जाम डेट जो है शो कर रही है। जब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।